दोष कवन राज तजे सरकार दी, दोष कवन राज तजे सरकार दी। कहिए बनवासी राम चरिता अपार जी, कहिए बनवासी राम चरिता अपार की। कैसे दिए रावण को मारी कथा कही भंडारी। कैसे दिए रावण को मारी कथा कही भंडारी। मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी। मैया शैल कुमारी कथा कही भोले भंडारी। भोले भंडारी। भोले भंडारी। मां ने क्रम से प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी से विवाह हुआ वो सुनाइए। वो तो राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो दोष बताइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए, कैसे रावण का अंत किए वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बन गए, राजा बनने के बाद क्या क्या लीला किए वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। इतना कहने के बाद पार्वती मैया हाथ जोड़ के कहती, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में हमसे छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, छिपाइएगा। यहाँ बड़ी अद्भुत बात है। मां ने जैसे भगवान के विषय में पूछा, शंकर जी के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र प्रकट हो गया। चरित्र प्रकट हो गया। बड़ा बड़ा सूक्ष्म विषय है, आप दर्शन करिए। किसी भी व्यक्ति का जब हम नाम सुनते हैं तो नाम सुनाई पड़ने के साथ ही उसके चरित्र का स्मरण होता है। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं तो बाद में जाते हैं, हम जो होते हैं वो पहले पहुंच जाता है वहां। जैसे घर में किसी के आने की सूचना मिली, आप नाचने लगे, अरे वो आ रहे हैं, वो तो साधु है, आनंद आएगा। अभी वो ट्रेन नहीं पकड़े लेकिन उनकी साधुता चली आई। और यही इसी प्रकार किसी के आने की सूचना मिले, महादुष्ट आदमी वो हमारे घर कहाँ पहुंच रहा है। नाम स्मरण होने से चरित्र का स्मरण होता है। मां ने भगवान श्री राम की पूरी लीला पूछी और इसको सुनने से क्या हुआ, हर हर मने हर मने हर मने भगवान शंकर का नाम है हर। क्या नाम है? और विष्णु भगवान को हरि कहते हैं, यही हरिहर का मिलन है। तो हर हिया राम चरित सब प्रेम पुलक लोचन जल प्रेम पुलक लोचन जल श्री रघुनाथ जी का चरित्र हृदय में आया और चरित्र आने के साथ साथ शंकर जी को हृदय में ही राम जी का दर्शन प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो गया? देखिए, नाम रूप भगवान के स्वरूप के पीछे बाद में पढ़िए, सबसे पहले भगवान के नाम के पीछे पढ़िए। क्यों? जो रूप है वो नाम के अधीन है।
देखिए रूप नाम अधीना। नाम स्मरण आते स्वरूप का प्रबोध होता है। जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उसका नाम यदि सुनाई पड़ जाए तो उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाए। इसीलिए नाम के पीछे पड़िए। आज हमसे एक पत्रकार ने सुबह पर प्रेस वार्ता हम कुछ बोलेंगे नहीं। अब हम भैया से निवेदन के कोनो विवादित प्रश्न न पूछा जाए। सब विवादित प्रश्न पूछा गया हमसे। कोई बात नहीं, सबका सबकी अपनी अपनी भूमिका है। एक भैया हमसे पूछे, क्या पूछे? भुलाई गए हम। क्या प्रसंग चल रहा था? नाम रूप का ना। नाम के पीछे पड़ी, नाम के अधीन स्वरूप है। एक लोग पूछ रहे थे महाराज कल कहाँ प्रश्न पूछा गया हमसे। वो नहीं पूछे, दूसरे लोग पूछे, मिलने के लिए आए थे। वो पूछे कि महाराज कलिकाल में जन्म मिला है, उसके बाद जीवन के इस झंझावात में रहने के बाद भी अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ रहा है, तो धर्म पूर्वक अपना कर्तव्य चलता रहे और भगवान की याद बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय है? एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या? भगवत नाम का स्मरण करिए। दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल नाम स्मरण करिए। नाम लेने से क्या हो जाए? एक महात्मा राम 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 जप रहे थे। एक हाई कोर्ट के जज साहब, वो थोड़े नास्तिक प्रवृत्ति के थे। बोले का दिन भर राम 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 जपने से कुछ होता है क्या? महात्मा बोले सब इसी से होता है। बोले तुम राम राम जप रहे तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होता। महात्मा को आया गुस्सा, जज साहब को गरिया दिए। छोटा मोटा गाली नहीं दिया, हाई लेवल वाला दिया, यूनिवर्सिटी वाली गाली। अब जज साहब को कोई गाली दे दे बर्दाश्त? जज साहब जाके केस कर दिए, कोर्ट में थाने में केस कर दिए। सत्य घटना है ये। अब बुलाया गया महात्मा को, कोर्ट में गए। वहां जो कुर्सी पर बैठे थे जज साहब पूछे कि महात्मा जी आपने इनको गाली दिया? कहाँ दिया? छोटका नहीं दिया, बड़का दिया। क्यों दिया? क्यों? गाली देने से क्या हो जाएगा? तो बोले आपने इनका अपमान कर दिया। बोले पूछिए, सामने बैठे हैं, मैं राम राम कह रहा था। तो बोले बोलने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलते रहो। तो मैंने यदि बोल दिया तो इनको क्यों फर्क पड़ रहा है? मैंने हाँ मैं बोला, इनको क्यों फर्क पड़ रहा है? यदि इनको बोलने से इनको फर्क पड़ रहा है तो राम राम कहने से इधर भी फर्क पड़ेगा और इनकी भी कृपा की वर्षा। आप समझ रहे हैं मरमतिया? नाम के अधीन रहिए हो। शंकर भगवान के हृदय में राम जी का चरित्र प्रकट हुआ, राम जी का स्वरूप प्रकट हुआ, और जैसे राम जी दिखाई पड़े बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहे रखे, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर। 2 दंड यानी 48 मिनट भगवान शंकर ध्यान में रहे। उसके बाद बाबा ध्यान से बाहर आए और बाहर आकर बाबा ने मैया के सन्मुख मंगलाचरण किया। क्या किया? बोलिए। मंगलाचरण। ये चौपाई आप सबको याद है, लेकिन क्या बताऊं, इस चौपाई के साथ लोगों ने वो व्यवहार किया है। आप लोग भी सुने होंगे कहां कहां इस चौपाई को लोग लगा करके बैठे हैं। अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे, महाराज जी वो चौपाई आपके मंगल भवन मंगलहारी, लोग उसको कहां कहां लगा दे रहे हैं। तो पहली बात तो मेरी चौपाई नहीं, गोस्वामी जी की चौपाई। मैंने गाया है उसको, लेकिन उसका एक सकारात्मक दृष्टिकोण में आपको बताऊं। ठीक है कि गलत जगह लगा दिए, किसी का काम बिगड़ गया, अब हम मंगल भवन और मंगल बजने लगा। एक तो हमको किसी ने दिखाया, हाँ 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 वही
एक दरवाजा है, 4 दोस्त हैं। पहला आया, दरवाजे पर मारा एक पांव, एक पैर मारा, मार के भाग गया। दूसरा आया, वो भी मार के गेट पर भाग गया। तीसरा आया,